हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी ग्राफ को देखकर वो ग्राफ यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसको देखकर हम उस बहुपद के बारे में बता सकते थे और उस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है ये हम बता सकते थे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, यानी जो बहुपद होता है उस बहुपद का जो शून्यक होता है और साथ ही साथ उसका जो गुणांक होता है उसमें क्या संबंध होता है, हम एक एक करके जानेंगे। आपको याद होगा कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक था उसमें मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो उसके गुणांकों बी और ए से संबंधित होता है। पहला लेक्चर जो था हमारा चैप्टर सेकंड का, आप एक बार देखिएगा, उसमें हमने रैखिक बहुपद का शून्यक जब पढ़ा था उस कंडीशन में हमने देखा था कि जो रैखिक बहुपद का शून्यक आता है वो रैखिक बहुपद के गुणांकों में संबंधित होता है। देखिएगा उसको एक बार, याद आ जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के लिए उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध किस तरीके से होता है ये देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस कितना सी। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस कितना होता है सी होता है। ठीक, तो अभी इसमें क्या होता है, ये जो ए होता है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है और सी को हम बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट अचर पद। तो यानी कि जहां ए जो है वो है यक्स स्क्वायर का गुणांक, आराम से इसको पढ़ते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए, ए जो है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है वो होता है यक्स का गुणांक और सी को बोलते हैं अचर पद, या इसी को हम बोल देते हैं कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, अचर पद। तो ए जो है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, बी एक्स का गुणांक और सी जो है वो अचर पद हो गया। ये चीज इसमें है। जब हमने इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा, उस कंडीशन को जब हमने देखा तो ये चीजें हमको मिली। ठीक, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। अभी देखिए क्या होता है, द्विघात बहुपद मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है उस बहुपद की अधिकतम घात के बराबर होती है, हमने कल ही पढ़ा था। तो यहाँ बहुपद की जो अधिकतम घात है द्विघात बहुपद, आप याद करिए द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, एक ऐसा बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 2 होती है, यानी कि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी होगी 2। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 2, क्योंकि जितनी घात बहुपद की उतने ही शून्यकों की संख्या, ये तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। हम मानते हैं, माना ये जो द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माना इस बहुपद के शून्यक जो है, शून्यक वो अल्फा और बीटा है। देखिए इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, क्योंकि दो शून्यक हैं इसलिए हमने एक को अल्फा माना और एक को क्या माना है बीटा, यानी एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। ठीक है, बुक की रेफरेंस में फिर से बता दूं कि ये बुक जो है जहां से ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी की क्लास 10th की हिंदी मीडियम की जो बुक है वहीं से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, और ये जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ वो सबकी रेफरेंस वहीं से है। ठीक है, तो माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या है, इस ये जो बहुपद है इसके शून्यक जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब उस कंडीशन में हम देखिए यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो हम क्या करते हैं, जो ये शून्यक है इन शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग जो होता है
यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको ये सारी चीजें एज अ फार्मूला यूज करनी है, यानी एक फार्मूले की तरह अप्लाई करना है। तो हम ये सारी चीजें किस तरीके से मिलती हैं इसके बारे में बहुत डीपली नहीं जानेंगे, बस हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है जो द्विघात बहुपद के लिए होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में बहुत डीप जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इस पर एक वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें मैं सारे द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सबके लिए उनके शून्यकों का योग, उनके शून्यकों के गुणनफल को किस तरीके से निकाला जाता है, वो डिराइव कैसे किया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, उनके केवल शून्यकों का योग ऐसा फार्मूला ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अब आप देखिए बी क्या है, यहाँ पे यक्स का गुणांक था, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस में यक्स का गुणांक, माइनस में यक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी ये इतनी चीजें हमको क्या करना है, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये इतनी चीजें हमको याद रहनी चाहिए क्योंकि सवालों में हम इसी का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस बी बाई ए, यानी माइनस में उस द्विघात बहुपद के यक्स का जो गुणांक होता है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका अनुपात ही क्या होता है, उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अभी हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए, यानी हम इसको अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं और इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। और सी क्या है, सी क्या है, अचर पद, यानी बराबर अचर पद और बटे कितना, फिर से नीचे ए है तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हमको मिलेंगे, अगर हमको इस बहुपद के जो शून्यक है उनका योग निकालना होगा तो शून्यकों का योग जो होता है वो उसी द्विघात बहुपद में जो यक्स के गुणांक और यक्स स्क्वायर के गुणांक का रेशियो ऋणात्मक, यानी माइनस में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये चीज निकालेंगे। और अगर हमें इन्हीं ये जो द्विघात बहुपद है इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल करना है तो हम सी बाई ए यानी उस द्विघात बहुपद में जो अचर पद है और बटे जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही चीज शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल और साथ ही साथ शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, शून्यक और जो गुणांक होते हैं उसमें क्या रिलेशन है, वो ये दोनों रिलेशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, यानी जो शून्यकों का योगफल होता है वो गुणांकों में क्या संबंध है, शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस में यक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और उनका जो गुणनफल होता है किसका, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का, वो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये अल्फा और बीटा जो है वो इसी द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक हमने माना हुआ है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अभी हम क्या करते हैं, द्विघात के प्लेस पर त्रिघात लिखते हैं और फिर त्रिघात के बारे में उसके शून्यकों और गुणांकों में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड जो है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के लिए तो व्यापक रूप जो होता है त्रिघात बहुपद का वो होता है ax क्यूब। त्रिघात का मतलब उसमें अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए, 3, तो हो जाएगा ax क्यूब और प्लस कितना bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस कितना d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है,
आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप में होता है। द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, ठीक है। और जो रैखिक बहुपद होता है वो तो आपने इसके पहले वाले वीडियो में ही देख लिया, ax प्लस b के रूप में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो त्रिघात बहुपद है उसका जो व्यापक रूप है वो ये है, और इसका हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध लिखेंगे तो हम जानते हैं माना। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ अधिकतम घात अगर 3 है तो त्रिघात में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, है ना। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। अब अगर शून्यकों की संख्या 3 है तो माना इसके किसके, ये जो त्रिघात बहुपद है उसके, माना इसके शून्यक जो है, शून्यक वो अल्फा गामा बीटा और क्या है गामा, ये हमने अपनी तरफ से लिया अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो माना इसके शून्यक जो है वो अल्फा बीटा और क्या है गामा है, तब जैसे हमने द्विघात बहुपद के लिए निकाला था शून्यकों का योगफल, वैसे हम इसके लिए भी लिखते हैं। तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो हो जाएगा कितना, माइनस b/a, या फिर इसको एक लाइन और लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या गामा, और ये हो जाएगा कितना माइनस b/a, ठीक है। और यहाँ पर b देखिए x² का गुणांक है तो ये हो जाएगा माइनस में x² का गुणांक, माइनस में x² का गुणांक, और बटे a जो है वो किसका गुणांक है, x³ का, x³ का गुणांक, ठीक है। यानी कि जो शून्यक है त्रिघात बहुपद का, जो शून्यक है अल्फा बीटा और गामा, इनके शून्यकों का योगफल जो होता है वो इस त्रिघात बहुपद में माइनस ऑफ x² का जो गुणांक होता है और बटे x³ के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये संबंध होता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो यहां लिख लीजिए, दो यानी दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। इसका क्या मतलब होता है कि दो, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा का गुणनफल, फिर प्लस बीटा और गामा का गुणनफल, फिर प्लस गामा और अल्फा का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू गामा चाहे गामा इंटू अल्फा जो भी आप लिखिए। तो इस तरीके से जो होता है वो होता है c/a, क्या होता है c/a, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, शून्यकों का योगफल जो था वो माइनस b/a हो गया, यानी कि माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये सारी चीजें हमको याद करनी है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको ये सारी चीजें डीप में जानना है कि ये कैसे निकलते हैं, यानी ये किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, डिराइव कैसे किए जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि ये सारी चीजें किस तरीके से निकाली जाती हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a किस तरीके से हो गया, ठीक है। ठीक, यहाँ पर बस हम इसको एज अ फार्मूला पढ़ेंगे और फिर इसको याद कर लेंगे। यानी त्रिघात जो बहुपद होता है उसके मूलों का, शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस b/a, इसका मतलब है कि माइनस में x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक होगा। दो शून्यकों को अगर हम गुणनफल करके उनको जोड़ें तो वो c/a, और c क्या है यहाँ पे, यहाँ अचर पद नहीं है c, ये त्रिघात बहुपद है, देख लीजिएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो फिर c यहाँ पे क्या है, x का गुणांक, तो फिर बराबर हो जाएगा x का गुणांक और बटे कितना a, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। इसके आगे क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का क्या मतलब होगा, यानी अल्फा बीटा और गामा, ये सब इनटू में है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस d/a, क्या होता है माइनस d/a, यानी त्रिघात बहुपद के तीनों, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 3 है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी, तो फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो माइनस d/a होता है, ठीक है, माइनस d/a, ठीक। d क्या है यहाँ पे, अचर पद, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस
अचर पद और बटे कितना ए ही नीचे है, तो फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध देखा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध देखा। ठीक है, त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये सारी चीजें, कोई भी बहुपद जो होगा वो त्रिघात का बहुपद जो होगा वो इस रूप में होगा। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होगा। अब वो गुणांक ए बी सी और अचर पर डी वो प्लस या माइनस यानी ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है इसमें से कोई पद रहे ही ना। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पद नहीं रहेगा उसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इजिली वहां पे देख पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। और रैखिक बहुपद, यहाँ पे मैंने द्विघात बहुपद से शुरू किया था, तो रैखिक बहुपद हमने इसके पहले ही पढ़ लिया था कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है, और वहां पर जो शून्यक होता है वो एक ही शून्यक होता है, तो वहां पे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वहां तो शून्यकों की संख्या एक ही है ना। और शून्यक जो वहां पे निकल कर आया था वो माइनस बी बाई ए, यही तो था ना, बी और ए में रिलेशन उसका था, संबंध जो था, है ना। पहला वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जो द्विघात बहुपद है और जो त्रिघात बहुपद है उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, ये सारी चीजें हमको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजिली सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, अब चलिए हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिस पर ये सारी चीजें अप्लाई होंगी, ये सारी चीजें लागू की जाएंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। तो इसका जो पहला सवाल है वो है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल है वो है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता, बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो सवाल आएंगे, ऑप्शन जो 1 2 3 ऑप्शन है उसमें हमको क्या करना है, उन बहुपदों में शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और साथ ही साथ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। इसका क्या मतलब है, इसके पहले हमने जो देखा द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर था। तो अगर इन सवालों में वो रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि संबंध क्या है, सत्य है। अदरवाइज अगर सही नहीं आता है तो फिर असत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पहला द्विघात बहुपद है। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक किसी भी बहुपद का किस तरीके से निकालते हैं वो पहले हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको गुणन खंडन करना आता होगा। ये जो बीच का पद है, मध्य पद, जो बीच का टर्म है, इसको ब्रेक करके, तोड़कर किस तरीके से इसको दो पदों में तोड़ा जाता है, ये सारी चीजें आपको आती होंगी, है ना। अगर नहीं आती हैं तो फिर मैं एक बार यहाँ पर समझाता हूँ इन जनरल, यानी व्यापक तौर पर। तो व्यापक तौर पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है,
जो भी द्विघात बहुपद होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ही रूप में होता है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें मन में करते हैं, ठीक है। a और c का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ac कितना आया, और फिर जो ये b लिखा होता है इस b को ब्रेक करते हैं, इस b को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं टू टर्म यानी दो पदों में b1 और b2 के तरीके से। अब ये b1 और b2 मतलब दो पदों में तोड़ते हैं। इन जनरल मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, ये कोई अंक ही होंगे, कोई संख्या ही होगी, ठीक है। और ये संख्याएं इस तरीके से होनी चाहिए कि b1 और b2 को जोड़ने या घटाने पर हमको केवल क्या मिले, b, और अगर हम इनका गुणा करें यानी b1 और b2 का गुणा करें तो हमको क्या मिले, ac। क्या चिन्हों का खास ख्याल रखिएगा, चिन्ह यानी कि माइनस और प्लस यानी ऋणात्मक चिन्ह, ऋण और धन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब भी बीच के पदों को तोड़ना होता है तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, a और c को गुणा करके मन में रखकर देखना होता है कि ac है कितना। फिर जो बीच का टर्म है, इस टर्म को दो ऐसे पदों में ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमको b मिले, यानी ये जो चीज है वही मिले, और उनका अगर हम गुणा कर दें b1 और b2 यानी ये दोनों पद जो हमने तोड़ा है उसको गुणा कर दें तो हमको ac मिले चिन्हों के साथ, ठीक है। यहाँ पर इन जनरल मैंने आपको समझाया, ठीक। आइए देखते हैं ये सारी चीजें किस तरीके से अप्लाई होंगी। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। जब कुछ नहीं लिखा होता तो कितना होता है, 1, ये 1। और फिर यहाँ जो चर पद है वो कितना है, 8, माइनस में 8 है। यहाँ देखिए c चर पद और x स्क्वायर का गुणांक a, इन्हीं का गुणनफल करते हैं तो -8 और 1 का गुणनफल अगर आप करेंगे तो -8 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, -8। मैं एक में समझा देता हूँ, बाकी आप बहुत आसान है, इजिली करने लगेंगे आप लोग, ठीक है। फिर बीच का जो टर्म है वो -2 है, कितना है, -2। अब -2 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर -2 मिले और गुणा करने पर -8 मिले, चिन्ह के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चिन्हों का इस विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सी संख्या यहाँ पे होगी जिनका गुणनफल 8 के बराबर और जोड़ने या घटाने पर -2 के बराबर। देखिए अगर हम एक -4 ले लें और एक 2 ले लें, -4 और 2, तो -4 और 2 को जब जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह अगर जोड़ते हैं विपरीत चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह जुड़ने के बजाय क्या होते हैं, घटते हैं। तो -4 और +2 मिलकर -2 होगा, आप सबको पता है क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह ही यहाँ लगता है, तो ये -2 मिल गया। अब क्या इसका गुणनफल -8 होगा, तो 4 दूनी 8 और ऋण और धन का गुणा ऋण यानी माइनस में 8 आएगा। इसका मतलब हम ये जो -2 लिखा हुआ है इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक को -4 लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, 2। तो फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर -4 और प्लस कितना, 2। और साथ में देखिए यहाँ पर x भी है ना, तो x के साथ होगा यानी -4x और प्लस कितना 2x और फिर माइनस कितना 8। ये स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करके हम गुणनखंडन बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना और इतना ग्रुप बना। अब इसमें जो चीज उभयनिष्ठ है उसको बाहर करते हैं, तो यहाँ देखिए x उभयनिष्ठ है, जैसे x को बाहर करेंगे यहाँ 2x मतलब x स्क्वायर का मतलब 1x और होगा तो x बचेगा। फिर माइनस में यहाँ से x हट जाएगा, क्या बचेगा 4। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज उभयनिष्ठ की जाती है उससे हर पद में भाग किया जाता है, तो जब x स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो एक x कट जाएगा, केवल एक ही x बचेगा, और जब यहाँ से भाग करेंगे तो x हटने के बाद केवल 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 और यहाँ 8, तो 2 और 8 में 2 कॉमन होता है, क्योंकि इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसमें 2 है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2 को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ से x बचेगा, और फिर जब हम 2 को 8 में भाग करेंगे तो 2 चौके 8। अब देखिए यहाँ पर x -4, यहाँ भी x -4, जब ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आ जाए तो समझ जाइए कि गुणनखंड जो है वो सही है, ठीक है। तो फिर यहाँ हो जाएगा x -4 बाहर कर लीजिए, यहाँ से क्या बचा x और प्लस में कितना बचा 2, ये चीज, ठीक। अब इसका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड तो हमने कर दिया। अब शून्य कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है। अब शून्य कैसे निकालते हैं, ये जो चीज यहाँ पर मिला हुआ है इसको बारी बारी 0 के बराबर रख दीजिए, यानी x -4 को बराबर 0 रख दीजिए, तो यहाँ से x कितना मिलेगा 4। और जब x +2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x कितना मिलेगा -2। आप सबको पता है इस तरफ इसको जब भेजेंगे
तो ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा, तो x यानी शून्य हमको क्या मिल गया 4 और -2। अतः शून्य जो है वो क्या है 4 और -2, ये चीज 4 और -2। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, क्या करनी है सत्यता की जांच। तो देखिए किस तरीके से करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का मतलब क्या कि मूलों का जो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का जो गुणनफल है वो उनके गुणांकों में फिट हो जाए, जैसे इसके पहले हमने सीखा है ना। तो चलिए देखते हैं ये जो शून्यक है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल देखते हैं। तो शून्यकों का योगफल, अब शून्य क्या है 4 और -2, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, इनका योगफल हो जाएगा 4 प्लस हाफ -2, क्योंकि ये ऋणात्मक है। फिर से प्लस और माइनस यानी अपोजिट साइन है, चिन्ह विपरीत है, तो 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, ठीक है। और फिर मूलों का योगफल होता है, सॉरी शून्यकों का योगफल होता क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, -b/a। और जहां -b जो होता है वो यक्स का गुणांक होता है। तो बताइए इसमें यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक कितना है, चिन्ह के साथ हम लिखेंगे तो यक्स का गुणांक है -2, क्योंकि इसके आगे माइनस लिखा हुआ है, तो यक्स का गुणांक कितना हो गया -2, यानी -b/a जब हम निकालेंगे तो इसके प्लेस पर माइनस ये पहले है और फिर इसके प्लेस पर -2 रखेंगे और बटे a कितना है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर 1 बटे 1। अब आप बताइए ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस से गुणा कर लेगा, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस का गुणनफल क्या होता है प्लस, यानी कि हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 है, यानी शून्यकों का योगफल अगर हमने किया जो शून्य हमको मिले थे तब भी 2 आया। और बाई फार्मूला यानी शून्यकों का योगफल -b/a होता है, जहां b यक्स का गुणांक होता है और a यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या मिला +2। तो ये दोनों चीजें क्या है आपस में बराबर, इसका मतलब संबंध क्या है सत्य है। अतः संबंध कैसा है सत्य, संबंध कैसा है सत्य। अभी तो हमने शून्यकों का केवल ये क्या निकाला शून्यकों का योगफल, अब हम शून्यकों का गुणनफल करके देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, क्योंकि ये है क्या द्विघात बहुपद, ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ ऊपर लिखा भी है द्विघात बहुपदों के शून्य, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a। अब शून्य के यहाँ पर क्या है 4 और -2, तो उनका गुणनफल अगर आप करेंगे 4 और -2 का, तो 4 दूनी कितना 8, और ये प्लस और माइनस माइनस यानी कितना आ गया -8। सी कितना यहाँ पे -8, तो ऊपर रखेंगे जब इसको, जब हम यहाँ इसको बराबर करके सॉल्व करेंगे, बराबर करके जब हम लिखेंगे तो सी कितना है -8, और एक्स स्क्वायर यानी a कितना है 1, अब -8 बटे 1 का मान कितना होता है -8, देख लीजिए यहाँ -8 यहाँ -8, इसका मतलब संबंध क्या है सत्य है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीच के टर्म को ब्रेक कर देते हैं और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए शून्यक निकाल लेते हैं, यानी दोनों गुणनखंडों को बराबर 0 रख के यक्स बराबर यहाँ यक्स में ही हमारा गुणनफल जो बहुपद है वो यक्स में, तो यक्स का ही मान आएगा। तो फिर इस तरीके से शून्यक निकाल लिया। फिर शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बाई फार्मूला -b/a और यहाँ पर c/a। जब हमने यहाँ पर शून्यकों के बीच में उनका योगफल किया तो भी 2, और जब हमने फार्मूले में रखा तो भी 2, मतलब संबंध सत्य है। यहाँ पे हमने देखा गुणनफल भी -8 है, और जब c/a में हमने देखा तब भी -8 है, इसका मतलब संबंध सत्य है। तो इस तरीके से ये चीज इस तरीके से प्रूफ होगी, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक। बहुत ही आसान है, आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, आज फोर्थ बता देता हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। 4u स्क्वायर प्लस 8u, यानी ये लिखा हुआ है 4u स्क्वायर प्लस कितना 8u, ठीक है। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना आपको, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये चीज यहाँ पे है। अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद, लेकिन यहाँ पे चर पद नहीं है, यहाँ पे कोई चर पद नहीं है ना, ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में है, तो प्लस c है ही नहीं है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसको ब्रेक करते हैं, बीच के टर्म को तोड़ना नहीं पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे 4u 8u, इसका मतलब 4 और 8 में 4 कॉमन है, और u स्क्वायर और u में u कॉमन, जो छोटी घात होती है वो हमेशा कॉमन होती है। तो अगर हम यहाँ से 4 और u निकाल लें, 4u 4u, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 1u बचेगा, और प्लस कितना बचेगा, 4 और 8 में भाग देंगे तो 2, और u यहाँ से हट गया। अब देखिए एक गुणनखंड ये हो गया और एक गुणनखंड ये हो गया कि नहीं हो गया। अब जब शून्यक निकालना होगा तो जब 4u बराबर 0 रखेंगे, 4 इंटू यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से u कितना आ जाएगा, 0। 4 और u का गुणनफल अगर 0 है, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, तो उसमें से एक संख्या 0 होनी अनिवार्य है, या तो दोनों के दोनों 0, तभी 0 गुणे 0 0 होगा, या फिर उसमें से कोई एक संख्या 0। तो हम सबको पता है कि 4 0 है नहीं, 4 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तो 4 है। अगर 4 0 नहीं है तो फिर इन दोनों का गुणनफल 0 बराबर होने के लिए u को ही तो 0 होना पड़ेगा, तभी ना 4 और गुणे 0 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये तो अनिवार्यता शर्त है कि जब भी किसी दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो उसमें से चाहे एक पद 0 हो या फिर दोनों के दोनों पद 0 हो। तो हमें पहले ही पता चल गया 4 0 है ही नहीं, तो गुणनफल 0 होने के लिए u को 0 होना पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा u बराबर 0 तक। और जब u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्यक के लिए इन दोनों की वैल्यू के बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से इसको भेजेंगे जब इधर, तो u कितना आ जाएगा, -2। अतः शून्यक जो है वो क्या है, आए, एक 0 आया और एक क्या आया, -2, 0 -2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, तो फिर से हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। यहाँ इस तरफ देखिए शून्यक हमको मिले हुए हैं, एक 0 है और एक -2 है, तो इनका योगफल अगर हम निकालें तो 0 और -2, इसका मतलब -2। और जब हम ये चीज इस तरफ रखेंगे तो b कितना है, b का मतलब जो यक्ष का गुणांक है, और यहाँ जो हमारा बहुपद है वो u में है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ u में है और यक्ष में, कुछ नहीं, यहाँ u में है तो फिर ये u स्क्वायर, जहाँ यक्ष स्क्वायर का गुणांक होता था वहाँ u स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ यक्ष होता था वहाँ u हो जाएगा। तो यक्ष का गुणांक यानी कि u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है, 8, तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि पहले से माइनस है। और a यानी ये चीज u स्क्वायर का गुणांक 4, तो फिर ये हो जाएगा 4। अभी देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, -2, ये भी -2, ये भी -2। अतः संबंध क्या है, सत्य है। जो चीज हमने निकाला था कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, यानी माइनस में यक्ष स्क्वायर का गुणांक बटे यक्ष, सॉरी माइनस में यक्ष का गुणांक बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक, वो चीज सत्य आ रहा है। यहाँ यक्ष नहीं है, यहाँ जो बहुपद है वो u में है, तो -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक सत्य, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब गुणा करके देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। अब इधर अगर हम गुणनफल रखें तो 0 और -2, आप सबको पता है इनका गुणनफल कितना आएगा, 0। और अगर इधर रखें तो c यहाँ है ही नहीं है, अचर पद है ही नहीं है, जो पद नहीं होता है वो 0 हो जाता है, तो फिर अचर पद 0 है। और यहाँ नीचे आपका क्या है, a कितना आया था, 4। आप सबको पता है किसी भी भिन्न का अंश अगर 0 है, किसी भी भिन्न का अंश अगर 0 है, क्या है, अंश अगर 0 है, c का मान आपका 0 और a का मान 4, तो किसी भी भिन्न का अंश अगर 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है, 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अतः संबंध क्या है, सत्य। आप लिख दीजिएगा, अतः संबंध क्या है, सत्य। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड।
तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस, जो पहला क्वेश्चन था उसके 2 ऑप्शन यानी कि पहला और फोर्थ वाला ऑप्शन सॉल्व किया। बाकी के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।